और सीधा देहरादून लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये है सेल्फी विद टेंपल। तो जो सेल्फी विद टेंपल हैशटैग है, उन लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए, इस पर मनन करते हुए आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया है। और आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश की जनता से, देवतुल्य जनता से, जो इस प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं और उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान देना चाहते हैं, उन सभी उत्तराखंडियों से हमारा आग्रह है कि आप अपने आसपास के देवी देवताओं के मंदिरों को, जो भी हो, जैसे भी स्थिति में हो, उनको उनके साथ सेल्फी लेकर इस हैशटैग पर, हैशटैग सेल्फी विद टेंपल पर भेजें, ताकि हम उसका अपने डॉक्यूमेंट में रख सकें, अपने रिकॉर्ड में रख सकें और उन जगहों का भी क्या रूपरेखा होगी, कैसे उनको डेवलप किया जाएगा, उसके बारे में विचार करें। तो इसलिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने जो आज ये हैशटैग शुरू किया है, सेल्फी विद टेंपल, ये उन लोगों के सुझाव के बाद किया गया जिन लोगों ने पिछले 4 दिनों में हमें हमारी वेबसाइट spiritualcapitaluttarakhand.com के माध्यम से सुझाव दिए। अब मैं कुछ दिन पहले हरीश रावत जी को सुन रहा था। हरीश रावत जी कह रहे थे कि पहले आम आदमी पार्टी को फला राज्य को राजधानी बनाने देना चाहिए, आध्यात्मिक राजधानी। पहले उस राज्य को बनाओ, पहले उस राज्य को बनाओ, इस राज्य को बनाओ, यहां राज्य को बनाओ। मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहता हूं कि रावत जी, आप एक उत्तराखंडी हैं, आप यहां के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अगर उत्तराखंड को विश्व पटल पर कोई पहचान देने की बात कही गई तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? क्या आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड जैसी पवित्र देवभूमि, जो विशेष तौर पर देवताओं के लिए रचाई बसाई गई हो, क्या वो देवभूमि उत्तराखंड विश्व भर के हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी ना बने? आपके इस बयान, इस तर्क के पीछे क्या लॉजिक है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आप हिंदू विरोधी हैं? आपके पीछे कहने की मंशा क्या है? आपने कैसे कह दिया कि आप उस राज्य को पहले बनाओ, इस राज्य को पहले बनाओ, जबकि उत्तराखंड देवभूमि आदिकाल से देवभूमि के नाम से जानी जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और आप जानते हैं कि यहां पर हिमालय है, यहां पर जीवनदायिनी गंगा, मां गंगा, सरस्वती, शारदा का उद्गम स्थल है, सारी चीजें हैं, 4 धाम हैं। उसके बावजूद जो प्राकृतिक द्वारा रचाई बसाई गई है देवी देवताओं के लिए, उस प्रदेश को, जहां पर आप खुद नागरिक हैं और आप यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप उसको प्रदेश की, इस पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी न बनाने की बात कहकर आप किसी और राज्य का नाम लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप। और चलिए बढ़ते आएंगे। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का यह मानना है कि कांग्रेस में कोई कलह नहीं है और जो नेता बीजेपी की पृष्ठभूमि के थे वहीं वापसी कर रहे हैं, जिससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रीतम सिंह से इन मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने बात की, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रीतम जी, परिवर्तन यात्रा की अब आप एक बार फिर शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या अभी उसकी शुरुआत कब से होगी और कितने दिनों तक रहेगी? देखिए, कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य के अंदर परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करने का कार्य किया है। हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने खटीमा से इस यात्रा को प्रारंभ किया और उधम सिंह नगर और नैनीताल की 4 विधानसभाओं में हमने इस परिवर्तन यात्रा को ले जाने का काम किया है। अब दूसरी फेज की जो परिवर्तन यात्रा है वो हरिद्वार से हर की पेड़ी से 18 सितंबर को प्रारंभ होगी और ये फेज जो है लगातार चलता रहेगा। हम प्रदेश के हर विधानसभा के अंदर जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे। सर, आपकी पार्टी में लगातार नाराजगी दिख रही है। आपके एक विधायक पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, दूसरी तरफ किशोर उपाध्याय जैसे नेता भी लगातार अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस में इतनी असंतुष्टि, खासकर उत्तराखंड कांग्रेस में इतनी असंतुष्टि क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, आपको कांग्रेस में बहुत असंतुष्टि दिखाई देती है। क्या बीजेपी में सब चीज सामान्य है? वहां तो जिस तरीके के हालात हैं आपने बड़ी नजदीक से उसको देखा है। आपने जिन विधायक का जिक्र किया वो भाजपा के पृष्ठभूमि के थे। हमने टिकट दिया, वो चुनाव जीत करके आए और जीतने के बाद जब दोबारा चुनाव में जाना है तो वो अपने घर वापसी कर गए।
नेतृत्व किसका रहेगा, क्योंकि हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के जो हैं वो चेयरमैन हैं, और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस में जो आंतरिक कलह है वो नेतृत्व को लेकर है। कहाँ है नेतृत्व को लेकर का आंतरिक कलह? कहीं पर कोई आंतरिक कलह नहीं है। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और बाकी तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जो है प्रदेश की बागडोर सौंपनी है। जिसे भी बागडोर सौंपी जाएगी, कांग्रेस के तमाम साथी उनके साथ लामबद्ध होने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के नतीजों के बाद से ये तय हो पाएगा कि कांग्रेस की बागडोर किसको सौंपी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ निशांत राय, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।